तो बच्चे पार्टी कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रात के बज रहे हैं 3:30 और आपके लिए हम बना रहे हैं वीडियो, जिस कारण से आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी ना हो। तो भैया कुत्ते भाग रहे हैं, क्या कर सकते हो, लेकिन आपके लिए तो जगना पड़ेगा ना। जगेगा इंडिया तभी ना बढ़ेगा इंडिया। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मीन्स होता है आपका, हिंदी में बोले तो ऊष्मा शोषी। क्या होता है? ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जो उत्पाद मतलब प्रोडक्ट तो बनाती है, लेकिन साथ में ऊष्मा का अवशोषण भी करती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो भैया आप देखते हैं इसमें अब कौन सा रिएक्शन फिट बैठती है, तो चलो आओ। तो भैया पहले आता है इसमें Pb NO3 का होल ट्वाइस 2PbO 4NO2 प्लस O2। तो ये होती है आपकी केमिकल रिएक्शन किसकी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। इसमें क्या है? दो मॉलिक्यूल किसके हैं? लेड के हैं और लेड नाइट्रेट के हैं। और जब ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करता है, इसको हम हीट देते हैं, तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, प्लस नाइट्रेट अलग करता है और ऑक्सीजन के रूप में ऊष्मा को सोखता है। तो इसमें आपको तो ये होता है जिसमें एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा का भी अवशोषण होता है, उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बेटा इसको बेटाए। तो भैया इसमें अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा छेपी, छेपना। हाँ भाई छेपना, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया मतलब एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें प्रोडक्ट तो बनेगा यार, लेकिन ऊष्मा क्या, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है। इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन फिर बैठती है, तो आओ देखते हैं। CH4 प्लस 2O2, क्या क्या आपका CO2 प्लस 2H2O। प्लस यहां पे जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो क्या हो रही है? निकल रही है। जब मीथेन के साथ ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो बनती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में पानी भी बनता है और ऊष्मा निकलती है। तो इसमें आता है ये, तो इसे कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। आपने भैया देखा होगा कि जो चिप्स होते हैं, लेज के हो गए या कुरकुरे हो गए, वो फूले हुए होते हैं। क्यों ऐसा होता है? पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उस फूले हुए चिप्स के या कुरकुरे के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है भैया? क्योंकि भैया इसलिए भरी होती है क्योंकि वो तेलीय और चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं, और नाइट्रोजन गैस उस ठंडी होती है, जिससे उसके संपर्क में आने से, चिकनाई वाले पदार्थों के संपर्क में आने से वह उसको लंबे समय तक सही सलामत रखता है। यदि उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस न डाला जाए तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जल्दी ही 2-4 दिनों में वो स्मेल करेगा। ठीक है ना, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जुगनू, जुगनू क्या होता है? जुगनू मतलब होता है फायर फ्लाइज।
क्या होता है? फायरफ्लाइज रात को ही क्यों चमकते हैं? उनमें ऐसा क्या होता है? भगवान को एक्स्ट्रा शक्ति देता है कि ले वत्स जाओ, तुम रात भर चमकोगे। ऐसा है क्या? नहीं जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जुगनू में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। वह प्रोटीन एंजाइम की उपस्थिति में वायु के साथ मिलकर के ऑक्सीकृत होता है, जो कि एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना? और वह इसी कारण से रात के समय लाइट पैदा करता है और हमें लगता है कि भगवान ने उसको हमसे ज्यादा एक्स्ट्रा पावर दी गई है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसे नोट कर ले। टॉपिक आता है क्रोजन। क्रोजन कौन है? कोरोना की बहन है क्या? नहीं जी, क्रोजन कोरोना बहन नहीं है। ये है संचारण, उसको बोलते हैं संचारण, ना कि कोरोना की बहन। ठीक है? तो संचारण मतलब क्या होता है? संचारण मतलब बेटा ये होता है कि ज्यादा समय तक हवा, पानी, नमी में रखने से कोई भी लोहा उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिस कारण से वह पदार्थ, वह लोहा अपनी क्षमता खो देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अरे सर जी इतना घुमा फिरा क्यों बोल रहे हैं? सीधे बोलिए, जंग लगना बोलते हैं। अरे हाँ भाई हाँ, जंग लगना ही बोलते हैं उसे, बस हम इसे साइंस की भाषा में ला रहे हैं कि आपको करना कैसे है। तो जब किसी भी लोहे में या किसी मेटल में नमी, वायु पड़ने से उसमें एक प्रकार की ब्राउनिश लेयर जम जाती है, जिसको बोलते हैं हम संचारण या फिर क्रोजन बोलते हैं, जिस कारण से उसकी क्षमता क्या होती है? कम होती आती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। X का मतलब होता है यहाँ पर जितने पानी या जितनी नमी मिल रही है, जितनी ज्यादा नमी होगी उतना ही लोहे में जंग लगेगा। ठीक है जी? तो इसे हमें लोहे में जंग न लगे तो क्या करना चाहिए हमें? इसे बताओ, क्या इसको बेच दे क्या? हमको नहीं चाहिए लोहा हुआ, हम तो भाई टीने में खुश हैं, फाइबर का सामान में खुश हैं। ऐसा क्या? नहीं भैया, पीछे नहीं हटो। तो ही इसमें क्या होता है? लोहे से जंग हटाना है तो उसके लिए हमको उसमें करना पड़ेगा पेंट, पॉलिश, ग्रीस, गैल्वेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गैल्वेनीकरण। जिंक की पर चढ़ाते हैं उसके ऊपर, जिंक का लेप कर देते हैं, जिस कारण से वह काफी लंबे समय तक चलता है और लोहे में जंग नहीं लगती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह से साफ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता भाई? अच्छा जी बताइए ना, क्यों इतना घुमा रहे हैं? बता रहे हैं। अरे सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रकार का पेंट या फिर लेप किया जाता है, उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही परत उस मैग्नीशियम को जलाने से बचाती है। तो उस मैग्नीशियम को जलाने के लिए उसके पहले की परत को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ करना पड़ेगा, तभी वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के जलेगी।